हेलो स्टूडेंट, मैं आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। जो लोग इंग्लिश में बेसिक जानना चाहते हैं उनके लिए, और जो जान चुके हैं मतलब जानते हैं उनके लिए भी ये एक रिवीजन हो जाएगा। देखिए, ये हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये भी क्वेश्चन आता है इंग्लिश का बेसिक रूल्स, मतलब इंग्लिश ग्रामर का बेसिक रूल्स। देखिए, एवरी सेंटेंस, पहला रूल ये है कि एवरी सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। हर एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं? शुरू में एक कैपिटल लेटर लगाते हैं। जैसे कि सी इज़ माई फ्रेंड। देखिए, मैं हर एक रूल के साथ एक एक एग्जाम्पल भी लाई हूँ जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए, मैं जब सी लिख रही हूँ, सी का पहले SHE, उसका पहला लेटर S है और ये एक कैपिटल लेटर है। फिर देखिए नंबर 2, एवरी सेंटेंस मस्ट एंड विथ ए फुल स्टॉप। हर एक सेंटेंस फुल स्टॉप में एंड होना चाहिए नहीं। क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज करते हैं। कहाँ कहाँ? ये सेंटेंस के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे कि माई मदर बेक्स केक, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है आप कहाँ जा रहे हो, तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो कहीं कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाए या कोई इंटरेस्टिंग हो तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। रूल नंबर 3, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन सब्जेक्ट और वर्ब। हम जब सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस में कुछ हो या ना हो, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। जैसे कि बेबी लव्स, हम उनका जो अदर पार्ट्स भी यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों बिना हम सिर्फ बेबी लिख के क्या सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। हम सिर्फ लव्स लिख के सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? बेबी लव्स, ये बेबी है सब्जेक्ट, लव्स है वर्ब। ये दो सब्जेक्ट और वर्ब के जरिए से हम एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। रूल नंबर 4, यूज ए एंड द करेक्टली। अच्छा, ए एंड द क्या है? ए एंड द है आर्टिकल्स, और हम एक जैसे कि कैसे लिखते हैं? ए फ्लावर्स, एन एप्पल, द हिमालयज। देखिए, यूज नंबर 5 में लिखा गया है यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। जब हम जानते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स एंड इंक्लूडिंग 5 वोवल्स A, E, I, O, U। तो उसका पहले जब हम कोई भी वर्ड और नाउन और कुछ भी लिखते हैं, उसके बाद हमें ए अन द का यूज करना पड़ता है। यदि ये वर्ड कोई भावल से शुरू होता है तो क्या लिखते हैं, और कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो क्या लिखते हैं? देखिए, यदि भावल से शुरू होता है तो हम क्या लिखते हैं? आन, ए एन अन। और यदि कोई वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम यूज करते हैं ए। और द का यूज हम बाद में करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए रूल नंबर 6, व्हाट इज नाउन? नाउन इज ए नेम ऑफ, हम जानते हैं नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। व्हाट एवर द नेम इज, कोई पर्सन का नेम है, कोई प्लेस का, कोई थिंग का, या कोई आइडिया का नेम हो तो उसे नाउन कहते हैं।
ए नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जैसे कि डेली, टीचर, अनिष्टी, अनिष्टीज ए आइडिया और क्वालिटी, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन रूल नंबर 7, ए प्रोनाउन रिप्लेसेस ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। अच्छा, प्रोनाउन, नाउन तो हमें पता चला कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, ये किसी का भी नेम हो सकता है, लेकिन ये प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउन इज द वर्ड वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले में जो हम यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। हम क्यों उसे यूज करें? क्योंकि हमें रिपीटेशन को अवॉइड करना है। बार बार एक एक वर्ड यूज करने के नेम यूज करने से अच्छा है हम कोई प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। जैसे कि मिस्टर दास इज ए टीचर, ही इज माई अंकल। यहाँ ही किसके लिए यूज किया गया है? मिस्टर दास के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ ही है प्रोनाउन। रूल नंबर 8, ए वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब क्या है? शोज एक्शन। जैसे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, वैसे वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। हम वर्ब को एक्शन वर्ड के नाम पे जानते हैं। ईट, गो, कम, सीट, स्टैंड, जो भी है, जो भी काम है उसे हम वर्ब कहते हैं। देखिए, माई फादर इज गोइंग टू हिज ऑफिस में मेरा पापा क्या करते हैं? ऑफिस जा रहे हैं। तो यहाँ गोइंग, what गोइंग इज द वर्ब। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। अच्छा, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि आई मेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, मैंने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग तैयार किया है। तो पेंटिंग कैसा है? ब्यूटीफुल है। पेंटिंग को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड करता है? ब्यूटीफुल वर्ड डिस्क्राइब करता है। ठीक है। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब क्या है? जैसे एक एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, वैसे एक एडवर्ब एक वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरा कोई एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। ही रन्स क्विकली, वो कैसा दौड़ता है? क्विकली, जोर से दौड़ती है। ए प्रीपोजिशन शोज रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। प्रीपोजिशन क्या करता है? दो वर्ड में क्या रिलेशन है वो बताता है। द क्लॉक इज ऑन द वॉल, द क्लॉक एंड द वॉल, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? द क्लॉक इज ऑन द वॉल, मतलब क्लॉक हमारे दीवार के ऊपर है। यहाँ ऑन इज द प्रीपोजिशन। ए कंजक्शन जॉइंट्स वर्ड्स और क्लॉजेस। कंजक्शन किसे कहते हैं? जो दो वर्ड हो या दो क्लज हो, उनसे उनको जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि आई हैव ब्रेड एंड जाम इन माई ब्रेकफास्ट, मैंने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाई हूँ? ब्रेड एंड जाम। ब्रेड एक वर्ड है, जाम एक वर्ड है, उसे जोड़ के एक करता है कौन सा वर्ड? एंड। नंबर 13, एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस an interjection expresses certain feeling. Wow, what a beautiful garden. यहाँ wow is the interjection. हाँ, use singular verb with singular और plural verb with plural. जैसे कि राम goes to school, यहाँ singular है, राम is a single person, इसलिए goes is the singular verb. But when I say they गो टू स्कूल, राम एक सिंगुलर है बट दे इज द प्लूरल, इसलिए प्लूरल के पास भर का बेसिक फॉर्म लगता है। जैसे कि गोस का गो,
दे गो टू स्कूल। अच्छा, आज के लिए इतना ही।